आप सब पे जो मुझे क्लियर करना, आप लोग को आवाज़ मेरी क्लियर है? गाइस, अनम्यूट होकर कोई भी मुझे बता दे। ओके, वालेकुम सलाम। थैंक यू मोहतरम साहब। ओके, मिस्टर दानी आप कुछ कह रहे हैं, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। कोई सवाल है आपका? काइंडली करें, अनम्यूट हो जाए पहले फिर सवाल पूछें। आई थिंक कोई सवाल है। ओके गाइस, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एंड आपका जो एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है पाइथन लर्निंग पे, उसके लिए आपको वेलकम कहता हूँ। इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि इस बैच में मेरे पास मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे मोहतसिब, अभी जिससे भी मैंने बात की थी, ये मेरा पुराना बैच का स्टूडेंट है। ड्यू टू सम रीज़न, पर्सनल इशू, उन्होंने थोड़ा स्किप कर दिया था लास्ट बैच, लेकिन वो दोबारा से ज्वाइन करें। अब दोबारा ज्वाइन करने का मकसद यही होता है कि वो लास्ट टाइम सेटिस्फाइड थे, वो मुतमईन थे मेरे पढ़ाने से, वो चीज़ें अंडरस्टैंड पूरी थी, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सैयद शकीब इमरान है। मैंने 2018 में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कराची से अपना बैचलर कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल कराची में ही सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करी। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गया था, मेलबर्न। वहाँ मैंने डीकेन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट करा। दैन मैं 2021 के जनवरी या फेब में वापसी पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली जॉब कर रहा हूँ। जिस कोर्स को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पाइथन जेंगो डेवलपमेंट की, वही उसी चीज़ की मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं यूएस कंपनी में एज अ टीम लीड हूँ, पाइथन जेंगो डेवलपर टीम लीड, जो मेरा रोल है। टीएच की कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे मैं टीम लीड हूँ। मेरे अंडर अराउंड 25 पाइथन डेवलपर्स काम करते हैं, जिनको मैं लीड करता हूँ, जिनको मैं गाइड करता हूँ। पढ़ा मैं 2018 से रहा हूँ। मेरा अगर आप लोग यूट्यूब चैनल देखेंगे तो 2018 में ही मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था, और 2018 से ही मैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। उसके बाद फिर मैंने, जब 2019 आया, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं घर घर जाके पढ़ाता था पाइथन लैंग्वेज, क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए मुझे अराउंड 6 साल हो गए, काम करते हुए फील्ड में और पढ़ाते हुए मुझे 6 साल हो गए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाइथन लैंग्वेज शुरू से ही मैं पाइथन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। इनिशियल स्टेज पे मैंने सी शार्प वगैरह शुरू की थी, क्योंकि मैं जब बैचलर कर रहा था उस टाइम, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जितने बैचलर कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी सी शार्प से हुई। सी शार्प करी, पीएचपी करी, जावा करी, फिर लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होता है, फिर उसमें मुझे पाइथन मिली थी, तो फिर पाइथन उस टाइम से लेके अभी तक कंटिन्यूस में पाइथन पे, पाइथन मैंने छोड़ी नहीं है। वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों मैंने सेलेक्ट करी, और भी लैंग्वेजेस या और लैंग्वेजेस में क्यों नहीं गया, लेकिन उसका कुछ रीज़न है। अब मार्केट स्टडी मैंने की, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया भी चले गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मैं वहाँ पे भी गया था, तो वहाँ भी मुझे पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज। जॉब स्कोप मैंने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो हमारे पास दोनों जगह अच्छा उसका पाइथन लैंग्वेज में, मतलब जेंगो डेवलपमेंट भी हमारे पास पाकिस्तान में भी अच्छा स्कोप है, अच्छी पे मिलती है, अच्छी जॉब्स हैं। प्लस बेनिफिट ये कंपटीशन कम है। अगर आप पीएचपी लैंग्वेज पे जाएंगे, जावा पे जाएंगे, डॉट नेट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, क्योंकि हर दूसरा बच्चा या तो पीएचपी डेवलपर है, या जावा डेवलपर है, या सी शार्प या डॉट नेट डेवलपर है। ठीक है, ये इसके बच्चे बहुत मार्केट में इन। ठीक है, लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज आई थी, जब मैंने स्टार्ट की थी, अभी भी है, लेकिन अभी भी इतने नहीं है पाइथन डेवलपर जितने होने चाहिए मार्केट में। जॉब्स तो बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, प्लस हमारी इस फील्ड की रिमोट जॉब बहुत है। मतलब मैं खुद यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मैं यूएस कंपनी में काम कर रहा हूँ, रिमोट जॉब है मेरी खुद। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस फील्ड में रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बशर्त ये है कि जिस तरीके से मैं आप लोग गाइड करूँगा, आप लोग ने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैं यहाँ बैठा हूँ एज अ मेंटोर आप लोग का। आप लोग मुझसे पूछें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपनी। देखें, एक तो सबसे पहले आप सब में होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हायरिंग करता हूँ, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे पता है बच्चे कहाँ कमज़ोर होते हैं, कहाँ लैकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी हायरिंग नहीं हो पाती।
कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब मैं आपको कोई भी, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपको कोई भी सिनेरियो दे दूँ, तो उस सिनेरियो में आपकी अप्रोच क्या होगी वो चीज़ देखी जाती है कि स्टूडेंट जो आ रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है हमें, जो जिससे हम ले रहे हैं इंटरव्यू, तो वो क्या चीज़ अप्रोच यूज़ कर रहा है, उसकी लॉजिक्स कैसे डिज़ाइन कर रहा है, उसको एफिशिएंट वे में कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, मैटर करती है इस चीज़ में। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, कब आई, कैसे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा मैं आपको इस कोर्स में करवाऊंगा। ठीक है, हम पहले बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपको पता होगा आजकल प्रोग्रामिंग के सबसे बड़े बेस पिलर कह लें तो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में तकरीबन यूज होती है। ठीक है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली पाइथन जेंगो डेवलपमेंट। जेंगो जो है पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क है, जो असल ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, जिस चीज़ की मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हम जेंगो वेब फ्रेमवर्क सीखेंगे, उसमें एपीआईज बनाना सीखेंगे, जो आपको पता लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजी जितनी डेवलपमेंट होगी एपीआई बेस्ड काम हो रहा है सर। एपीआईज क्या है, किस तरीके से डिज़ाइन होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, क्या पर्पस है इसको डिज़ाइन करने का, और क्या क्या लॉजिक इसमें लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लस हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करेंगे, एपीआईज बना के उसको इंटीग्रेट करके भी दिखाएंगे फ्रंट एंड के साथ कि एपीआई फ्रंट एंड के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट होती है, फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे कैसे जाता है, बैक एंड से डेटा फ्रंट एंड पे कैसे जाता है बाय यूजिंग एपीआई। अच्छा, मैं चाहता आप लोगों को एपीआई पढ़ा के मैं बोलता हूँ ठीक है आप लोग कोर्स हो गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि बस जान छुड़ा दी चलो स्टूडेंट है, कमाने के लिए नहीं पढ़ाता। टू बी वेरी मैं आपको बताऊँ, तो मेरी जो अभी जॉब है, जहाँ मेरी सैलरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि मैं खुशी खुशी रह सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि प्रोग्रामिंग के हैं, जो कि मुझे पता है। ठीक है, जो कि मुझे आते हैं, जो जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया इंडस्ट्री में जाके, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, साथ में हम क्या करेंगे, एपीआई बेस्ड काम करेंगे, प्लस फंक्शन बेस्ड भी काम करेंगे। जेंको जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसमें हमारे पास दो तरीके से काम होता है, एक उसके जो व्यूज बनते हैं, एक फंक्शन बेस्ड बनता है, एक क्लास बेस्ड बनता है। अच्छा, फंक्शन और क्लास बेस्ड विदाउट एपीआई भी चलते हैं, फंक्शन और क्लास बेस्ड एपीआई के साथ भी चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा ताकि मेरे स्टूडेंट कहीं भी मार नहीं खा पाए। ठीक है, प्लस यह है कि हमारे पास उसके बाद हम थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आपने एक अपना प्रोजेक्ट बना लिया, अब आपकी कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम, आपकी रिक्वायरमेंट आ गई यार ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ना, ये मेरे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करो। अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मुराद के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब आप चाह रहे हो उसमें गूगल मैप जो आपकी एप्लीकेशन है, वो आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो वो किस तरीके से करोगे। इसी तरह के पेमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपने पेपाल देखा होगा, स्ट्राइप, मोस्ट डिमांडिंग आजकल जो चल रहा है यूएस में या इंटरनेशनल मार्केट में, स्ट्राइप चल रहा है। पेपाल भी है लेकिन स्ट्राइप ज़्यादा कॉमनली यूज़ करती है जो इंडस्ट्रीज होती है। अब स्ट्राइप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, मतलब हमने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया हुआ उसकी एप्लीकेशन है। अब उसने हमें फिजिबिलिटी दी भी अपनी एपीआई, कि उसकी एपीआई यूज़ करते हुए हम स्ट्राइप का प्लेटफॉर्म अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा कि हम दूसरे के प्रोजेक्ट किस तरीके से अपने साथ अटैच कर सकते हैं। प्लस रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग बेफिक्र रहें, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई भी है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अब इस चीज़ से फिक्र नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस हम पेमेंट किस तरीके से करेंगे, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट उस प्लेटफॉर्म पे जा भी रही है नहीं जा रही, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप बेसिक्स, थ्रू आउट पूरा एक महीना हमारा बेसिक्स पे लग जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तकरीबन आधा महीना या आधे महीने से थोड़ा ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लग जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास 2.5 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने, वो टोटली हम लगाएंगे पाइथन जेंगो फ्रेमवर्क सीखने में। एडवांस लेवल फ्रेमवर्क है, मोर सिक्योर है, जॉब्स बहुत हैं। अगर मैं आपको भी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा अपनी, मैं कि मेरे पास भी कितनी जॉब्स ऑफर आती हैं, क्या क्या पे दे रहे होते हैं, कितनी सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं, तो सब मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, ताकि आप लोग अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि भाई जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं पाइथन लैंग्वेज सीखने का, वो सही है या नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब जितना मैंने आपको बताया, अब
इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है मुझसे तो आप करें, वन बाय वन हैंड रेस कर लें, फिर आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो मुझसे करें, फिर इंशाल्लाह इसके आगे चलते हैं। कोई सवाल है किसी का? जी साहब। वालेकुम सलाम। देखिए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो आगे की चीज़ें ना, जब हम फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज पे जाएंगे, जब आप पूछ रहे हो ज़्यादा बेहतर लगेगा। फ्रेमवर्क बेसिकली, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस तक से क्या है। लाइब्रेरी किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए बनाई जाती है, मतलब जैसे पांडास हो गई, नमपाई आ गई, अब उसको खाली स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए बनाया गया है कि भाई ये एरेस की यूज़ कर सकते, मैथमेटिक कंप्यूटेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने प्री पेड मतलब कोर्स कोड पूरा करके दे दिया, सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है, जो उसमें से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, जैसे आप उसको यूज़ करें और अपना काम निकालें। अब लाइब्रेरीज, और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि लाइब्रेरीज की एक तरीके से मैं आपको कहूँ मिनी फ्रेमवर्क से मुराद, जो हम जेंको फ्रेमवर्क की बात करें वो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। उसमें हमारी HTTP रिक्वेस्ट, वेब ब्राउज़र कम्युनिकेशन, हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कोड, सिक्योरिटी पर्पस, नेटवर्किंग, पासवर्ड इंक्रिप्शंस, नेटवर्किंग, ब्रीजिंग, ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है हमारे फ्रेमवर्क में। ठीक है, कि मतलब मेरा बैक एंड फ्रंट एंड से कैसे कम्युनिकेट करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे कम्युनिकेट करेगा, स्ट्रक्चर एक बना दिया कि व्यूज में कोड होगा, एक टेम्पलेट्स में कोड होगा, एक यूआरएल बनेगा, उसके बीच में आपस में लिंक होगा और उस हिसाब से पूरे चलेगा, मैकेनिज्म पूरा उन्होंने डिजाइन कर दिया कि आप इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए आप अपना एक प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है। अब लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी हम फ्रेमवर्क्स में यूज करते हैं, या हम नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट में भी लाइब्रेरी यूज करते हैं। लाइब्रेरी एक सब मॉड्यूल होता है छोटा सा, कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ भाई मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी माई सिक्वल क्लाइंट की, अब वो लाइब्रेरी में इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह पांडा बना दी, पांडास लाइब्रेरी, अब वो क्या डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आती है सर। तो हमें जब डेटा स्ट्रक्चर का काम करना होता है तो हम पांडास लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। लेकिन फ्रेमवर्क एक ब्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है, उसमें सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी से लेके एफिशिएंसी से लेके हर चीज़ उसमें कवर होती है, उसका कोड पहले से हुआ हुआ होता है। सिर्फ उन्होंने हमें बता दिया भाई, जैसे आपका कोई एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, अब आपके फैक्ट्री में डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, आपको पता है हर डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड स्टाफ बैठा होगा और उसी का काम हो रहा होगा। ठीक है, फ्रेमवर्क इसी तरीके से उसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना के हमें दे दिया। अब उसने बोला भाई ये आपका स्ट्रक्चर है, इधर आपका व्यूज है, इधर आपके टेम्पलेट है, इधर आपके यूआरएल है, बस आप वहाँ पे वो चीज़ें रखो और अपना काम बना लो। मतलब अगर मैं विदाउट फ्रेमवर्क को एक प्रोजेक्ट बनाने जाऊँ तो मुझे शायद साल लग जाए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग मुझे खुद डिजाइन करनी पड़ेगी। विद फ्रेमवर्क मैं 3 महीने में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम फ्रेमवर्क ने करके दिया हुआ है मुझे पहले से, उसने पहले से कोड करके दिया हुआ मुझे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। जी, लैंग्वेज डिफरेंस है, सिक्योरिटी डिफरेंस है, मतलब जो लारावेल बना वो खाली PHP के लिए बना हुआ है। अब आप पाइथन के साथ लारावेल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं तो आप उसको पाइथन से, जो पाइथन के बने हुए फ्रेमवर्क है वो आप यूज़ करेंगे, दोनों का काम सेम ही है। ठीक है, जो लारावेल है वो MVC पे चलता है, मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर पे, जो हमारा जेंगा है वो MVT पे चलता है, मॉड्यूल व्यू टेम्पलेट। बस ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से देखा जाए, एडवांस के हिसाब से देखा जाए तो लारावेल भी अच्छा है और हमारा जेंगो भी अच्छा है। पाइथन बैकएंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं, फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट जेएस यूज करेंगे या HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करेंगे। और किसी का कोई सवाल है? जी हामिद। हामिद, वालेकुम सलाम। जी जी आ रही। जी
देखिए मैं आपको बता, जितना कोर्स कंटेंट मैंने इस कोर्स में रखा है ना, जो कंटेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया, उसी कंटेंट की बेस पे मैं जॉब कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ वो चीज़ें मैं जॉब में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसी की बेस पे मुझे जॉब मिली है। फ्रंट एंड मुझे अच्छी नहीं आती, टू बी वेरी, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। मुझे इतनी आती है जितनी मुझे यूज करनी है, मतलब मुझे कोई एडवांस लेवल बोलेगा कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव पेज बना दूँ, नहीं आती, ठीक है। तो फ्रंट एंड की बेस पे मुझे जॉब नहीं मिली, पहली बात। मुझे जॉब मिली बैक एंड की बेस पे, मुझे बैक एंड आती है। तो जितनी चीज़ें मैंने इस कोर्स में रखी हैं वो सारी बैक एंड रिलेटेड है, ठीक है। जो चीज़ें मैं जॉब में यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं जॉब में कर रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मतलब इस कोर्स में आपकी वो चीज़ें कवर है जिसकी बेस पे आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर है। अच्छा, अब रही बात आपकी कि यार नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, फ्रंट एंड भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। देखिए, एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है कि आवाज़ क्लियर नहीं है, आप लोगों को क्लियर आ रही है? क्लियर है ना? वो उबैदुल्ला, आपके शायद माइक का कोई मसला होगा, देख लें आप उसको, या नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। अच्छा, अच्छा मैं क्या बता रहा था? अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये होती है कि एक ऐसा डेवलपर जिसको बैक एंड भी पूरी आती हो, फ्रंट एंड भी पूरी आती हो, डेटाबेस मैनेजमेंट भी आती हो, सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन भी आती हो, ये कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब आप पहले स्टेप बाय स्टेप चले ना, फुल स्टैक डेवलपर एक साथ नहीं बनते। अगर मैं भी अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर करूँ, मैं भी शायद एक साथ नहीं बना। मैंने पहले बैकएंड करी, बैकएंड पे एक्सपीरियंस लिया, बैकएंड से करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने बोला चलो थोड़ी फ्रंट एंड भी सीख लेता हूँ। फिर फ्रंट एंड सीखी, फ्रंट एंड का गुण आ गया, फिर चलो चलो भाई डेवऑप्स के काम कर लेता हूँ, मतलब सर्वर साइड पे सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सीख लेता हूँ। वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। तो पहले आप बैकएंड डेवलपर बन जाए, इस पे एक्सपीरियंस लें, तो साथ साथ आप दूसरी चीजें भी सीख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि पहले आप ये चारों चीजें कवर करेंगे उसके बाद ही आप जॉब हासिल कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि इसमें इतना कंटेंट है, इतनी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं खुद हायरिंग करता हूँ, मुझे पता है ना। तो हम भी ज़्यादातर बैकएंड डेवलपर ही मांगते हैं कि पाइथन डेवलपर। अगर मैं जॉब पोस्ट लगाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई नीड पाइथन डेवलपर। अब उसमें ये नहीं, सिर्फ ये इतना बोलते हैं एचटीएमएल की थोड़ी बहुत नो हो, ताकि जब आप एपीआई बना रहे हो तो फ्रंट एंड वाले को बता सको कि भाई इसको इस तरीके से कर देना, इसको इस पैरामीटर में भेज देना, थोड़ी बहुत नो हाउ, ठीक है। उतनी तो आ जाती है। आप W3 स्कूल वगैरह से भी पढ़ लें तो एचटीएमएल सीएसएस को तो बेसिक्स तो बिल्कुल पता चल जाता है। तो क्या मैं, जी रिजवान, रिजवान अब्बास, आपने एड्रेस करा? जी अली हैदर, आप बताएं। चलो अभी हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद सवाल लेता हूँ, ठीक है। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो कितनी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से काम होता है। अच्छा, मेरी ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप लोगों ने भी अपनी जो प्रोफाइल्स बनानी है लिंक्डइन पर बनानी है, इससे ज़्यादातर जॉब्स निकलती हैं, कंपनीज आपको सर्च करती हैं, कॉन्टैक्ट आपके हो जाते हैं। अभी भी देखा हायरिंग का टैग लगा हुआ है, मैं खुद अभी बंदे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अभी जो मुझे ढूंढना है बंदे, वो रिएक्ट जेएस के लिए ढूंढना है, क्योंकि मेरी कंपनी में जो पोजीशन अवेलेबल है रिएक्ट जेएस की अवेलेबल है, ठीक है। ये टीएचयू कंपनी है, यहाँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीड हूँ, ठीक है। तकरीबन मुझे 2.5 साल होगा इस कंपनी में, ठीक है, 2.25 साल होगा। यूट्यूब चैनल मेरा 2018 से चल रहा है। यूनिप्रो इंडस्ट्री में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने काम करा है। जूनियर वेब डेवलपर मैंने बी क्रिएटिव में काम करा है। फिर दोबारा यूनिप्रो में चले गया था मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रोफाइल है, ठीक है। पर टोटली मैंने जो काम करा हुआ है वो पाइथन पे ही करा हुआ है। थोड़ा बहुत सी शार्प पे करा, उसके बाद मैंने पाइथन पे करा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैसेजेस। काइंडली किसी का माइक खुला हुआ म्यूट कर लें, किसका माइक खुला हुआ म्यूट कर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैसेजेस, ठीक है। कि खुद से लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास जॉब्स हैं, आप जॉब करेंगे, आप इंटरेस्ट है, आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी।
आपको सिर्फ इसमें पे स्केल दिखाना चाह रहा हूँ कि पे स्केल कितना कितना है, पाकिस्तान में कितना है, बाहर कितना है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इससे। ये देखें खुद से मैसेजेस आते हैं। देखें, हाय शकीब, आई सो योर प्रोफाइल, इट सीम्स लाइक यू आर द राइट फिट, वी आर ग्रेट, 100% रिमोट जॉब। 100% रिमोट जॉब्स का मतलब है आपने अपने घर बैठ के ही काम करना है, यूएस बेस्ड कंपनी है। इनके खुद से मैसेज, फिर मैं बोलूँ यस आई एम इंटरेस्टेड, आप मुझे सिर्फ मैं इंटरेस्टेड इसलिए जाहिर करता हूँ कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की देख सकूँ कि क्या क्या डिमांड करें, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं जॉब स्विच करने की, लेकिन मैं इनसे सिर्फ इस चीज़ से मांगता हूँ। ठीक है, कितने मैसेजेस ऐसे होंगे कि मैं खुद उनको जवाब भी नहीं देता हूँ। अब ये देखें, $5 से $12 पर आवर ऑफर कर रहा है, पर आवर ऑफर कर रहा है $5 से $12। वो जब मैं इनसे इंटरेस्ट करता तो फिर ये बोलते, फिर ये देखें यहाँ पे आ गया, इट्स ग्रेट कनेक्टिंग यू, इंडियन से आ जाते हैं। देखें यहाँ पे कुछ, आप लोग को मेरी आवाज़ सही आ रही है, नेट मसला तो नहीं कर रहा गाइस? ठीक है ना? ये लिंक्डइन बार बार मसला कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अब ये देखें, हेलो आई होप यू डूइंग, वी आर लुकिंग फॉर पाइथन टीम लीड। ठीक है, ये भी यूएस बेस्ड जॉब है और रिमोट जॉब है। ठीक है, यूएस बेस्ड क्लाइंट साइड जॉब है और रिमोट जॉब है। अब किसी को तो मैं जवाब दे देता हूँ, किसी को मैं नहीं देता। ये देखे उमर रजाक हैं, ये 1.5 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है। ठीक है, खुद से आती है जॉब, मतलब मैं किसी को रीच नहीं कर रहा कि भाई मुझे जॉब चाहिए, आप मुझे जॉब दो। खुद से प्रोफाइल ढूंढ के वो मैसेजेस करते हैं कि यू आर अ गुड फिट। ये देखिए, सियासत डॉट पी के, सियासत डॉट पी के, सस्ता टिकट डॉट पी के, यहाँ से आई पी जॉब्स ऑफ खुद से ये लोग लीड करते थे, मैं जवाब भी नहीं देता शायद। ठीक है, मैं आपको अभी वो दिखाना चाह रहा हूँ जो पे स्केल है, जो पे स्केल्स बताते हैं हमारी सैलरी रेंज इतनी है, हम इतना दे सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। ये देखें, ये पाकिस्तान की कराची की जॉब है, सैलरी अप टू 350K। ठीक है, 3.5 लाख की सैलरी मांग रहे हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, 2 साल के भी एक्सपीरियंस पे आपको 3.5 लाख रुपए कराची में ही मिल जाता है। ठीक है, ऑन साइट है, कराची है, सीनियर पाइथन डेवलपर की जॉब है। यही जॉब है जो कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखें, यूजिंग जेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई। एपीआई जॉब बनाएंगे वही बनाएंगे, जेंगो आप सीख लो उसमें। ठीक है, रेस्टफुल एपीआई हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ें वही है जो हम इस कोर्स में करेंगे। ठीक है, फिर ये कनाडा से आई थी स्टार्टअप के लिए कि भाई हम आपको हायर करना चाह रहे हैं, 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं। ये देखें, ये भी कराची का सॉफ्टवेयर हाउस है। अब ये मेरे पीछे बार बार लगे हुए हैं, मुझे खुद से मैसेज करते हैं कि मुझे चाहिए। देखें, फर्स्ट टाइम है क्या है, 18 जुलाई को। ठीक है, ये नीम डॉट प्रो कोई कंपनी है। ठीक है, उस पर ये ऑफर कर रहे हैं 3 लाख से 6 लाख की। ये कराची की सॉफ्टवेयर हाउसेज है जो कि जॉब ऑफर कर रहे हैं 3 लाख से 6 लाख तक। ठीक है, अच्छा, मैंने उनको बता दी जिस चीज़ का मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं जेंको पे कितना एक्सपीरियंस, मैंने बोला अराउंड 5 साल। उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी, फिर दोबारा मुझसे मैसेज कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन पाइथन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें इतना 4 महीने के 5 से 6 लाख तो आपको कराची में ही मिल रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और है, यूएस की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि $3,000, $4,000 पार्ट टाइम की ऑफर है। पार्ट टाइम आप काम करें 3 से 4 घंटे, 3 से 4 हज़ार डॉलर की उस पर भी ऑफर है। ये देखें, यहाँ पे लिखा $3,000 पर मंथ। ठीक है, आई एम करेंट फुल रिमोट रोल फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर बैकएंड यूजिंग पाइथन, सैलरी अप टू $3,000। अच्छा, ये रिमोट है, यहाँ बैठ के मैं अगर $3,000 की जॉब ऑफर करना चाहूँ तो अराउंड 8 लाख रुपए मेरे बनते हैं सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ बैठ के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये खुद से मैसेज आया हुआ है, देखें, इनको मैंने कोई रीच नहीं करा हुआ। ये हेलो खुद से, आई एम कनेक्टिंग फुली रिमोट, खुद से ही आता है। बस आप लोग ने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है और जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आप लोग वो सीख लें। ठीक है,
आप लोग इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, जॉब्स भी आप लोग को मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, रिमोट जॉब्स भी मिलेंगी। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते रहें, एज पर नीडेड जो काम आप कर रहे हैं उसको आप शेयर करते रहें, ताकि सामने वाला जब अपनी प्रोफाइल देखे तो आप उसको भी पता चले नहीं यार बच्चा काम कर रहा है पाइथन पे थ्रू आउट कोर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ज़रा आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इनिशियल फेज है कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन है क्या, पाइथन लैंग्वेज है क्या, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी डाउनलोडिंग वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। जी, चलो मोहतसम, बात यह है कि आपने अपने यहाँ पे सबसे पहले स्किल्स डालनी है। सही है कि आप पाइथन में क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे जेंगो डालो, पेमेंट गेटवे, रेस्टफुल एपीआईज, अपनी एक प्रोफाइल बनाओ कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, ठीक है, या पाइथन जेंगो डेवलपर हूँ, ठीक है। और उसमें अपनी स्किल्स सेलेक्ट करो, कौन कौन सी स्किल्स आपको आती हैं, ठीक है, वो एक सेलेक्ट कर ली। प्लस आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो भी आप सीख रहे हो थोड़ा थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आई मेड दिस प्रोजेक्ट, लाइक ए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी बनाओ। क्योंकि देखो एक छोटे से प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा होगा ना, वही रियल प्रोजेक्ट में भी काम होगा। जो मेन ऑपरेशन है वो क्रूड ऑपरेशन कहलाते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, वो आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी हो रहा होगा, वो आपके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी हो रहा होगा, वो आपके किसी एडवांस प्रोजेक्ट में जो आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो उसमें भी वही ऑपरेशन यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप छोटे पे महारत हासिल कर लोगे, छोटे पे आपको ये सारी चीज़ें काम आती होंगी, तो इनिशियल लेवल पे अगर आप कहीं ऐसे जूनियर पोजीशन पे या इंटर्नशिप के लिए कहीं भी अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। वो आपको देखते हैं कि भाई जो चीज़ हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो बच्चे की स्किल्स भी हैं और उसने काम भी अपना शेयर करा हुआ है, डेवलप भी करा हुआ है, और कितने टाइम से ये काम कर रहा है तो वो भी मेंशन होता है आपकी प्रोफाइल में। तो वो देख के फिर रिक्रूटर खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल खुद रिक्रूटर को ढूंढ ढूंढ के आप शेयर करोगे मेरी सीवी है। बट सीवी में बताऊंगा क्या चीज़ें मेंशन करनी वो आप मेंशन करना, तो इंशाल्लाह आपको कंसल्टेशन मिलेगी आपसे। जी, 7 जरूर। क्रूड ऑपरेशन हम बैकएंड के जरिए ही करते हैं, बैकएंड के ही जरिए क्रूड ऑपरेशन होता है, फ्रंट एंड के जरिए नहीं होता, ठीक है, बैकएंड का ही हिस्सा है। लेकिन क्रूड ऑपरेशन होते हैं जो है डेटाबेस के साथ लिंक होते हैं, वो जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लैंग्वेज। व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज? Python is a high-level interpreted programming language that was created by Gardo van Rossum in the late 1980s. पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि लास्ट लेट 1980s में लॉन्च की थी, किसने? गाइडो वैन रोसम, ठीक है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज आर दोस लैंग्वेजेस जो कि किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट ना हो, किसी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। मतलब आप दोनों कुछ ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, कुछ ऐसी एप्लीकेशन देखे होंगे जो किसी स्पेसिफिक गैजेट्स पे चलते हैं, उनके लिए स्पेशल गैजेट बनाया जाता है, वो खाली उसी पे चलता है, उसके अलावा वो ना मेरे कंप्यूटर पे चल सकते हैं ना मेरे स्मार्टफोन पे चल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी हार्डवेयर पे चल सकती है, वो भी डिपेंडेंट नहीं है किसी गैजेट पे कि खाली उसी पे चले। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और हमारे पास प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है लाइन बाय लाइन। ये मैं आगे एक और मैंने स्लाइड बनाई है इसके ऊपर और डिटेल में मैं बताऊंगा। अच्छा, it is designed to be easy to read and write with the syntax that emphasizes code readability and simplicity। अच्छा, जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी शार्प और जावा की अभी मैं बात करूँगा, इन दोनों लैंग्वेजेस से या इनके अलावा जितनी लैंग्वेजेस हैं उनसे ईजी है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब कॉमन इंग्लिश वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, या हमें कहीं ना कहीं उस वर्ड का मतलब पता होता है, तो इसलिए हमें उसको याद रखने में मसला नहीं होता।
इंस्टेड ऑफ के कोई डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड यूज करूँ मैं जिसको हमने कभी सुना ही नहीं हो, तो वो याद रखना मुश्किल होता है। बनस्बत इसके कॉमन वर्ड जो कि हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, वो हम यूज करें तो वो हमें याद रखने में आसानी हो जाती है। तो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि हमें याद रखने में आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पे यही कह रहे हैं, इट इज डिजाइन टू बी इजी to read, write with a syntax that emphasizes code readability and simplicity। मतलब इसका जो एक डिज़ाइन है वो एक इजी है, हम इसमें रीड भी आराम से कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है, तो हमें कोई मसला नहीं होता। मैं आपको सारा क्या कहते हैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सी शार्प की कोडिंग के साथ, जावा के साथ, पाइथन के कोड में, तो आप लोग खुद जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि नहीं भाई पाइथन की जो सिंटेक्स है वो दूसरी लैंग्वेजेस से बहुत आसान है और सिंपल है। Python has become one of the most popular programming language in the world due to its simplicity, versatility, and wide range of application. It is commonly used for web development, scientific computing, data analysis, artificial intelligence, machine learning, and many other fields. अब आप देखें, अब ये जो लैंग्वेज है मल्टी पर्पस लैंग्वेज है, मल्टी डोमेन्स में इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इसको मैं साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज करता हूँ। साइंटिफिक कंप्यूटिंग कॉमनली वो होती है जो नादरा वगैरह के सिस्टम में यूज हो रही होती है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट सर्च हो रहे होते हैं, फेस डिटेक्ट हो रहा होता है, पिक्सल वाइज काम कर रहे होता है, वो सब साइंटिफिक कंप्यूटिंग आ जाते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मतलब एक बड़ा डेटा उसको एनालाइज करके हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। मशीन लर्निंग इसमें यूज हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे आ जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की एपीआई बन जाती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन हो जाती है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो ये बहुत सारी फिजिबिलिटी है जो कि पाइथन लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है और बहुत सारे डोमेन में यूज होती है। ये खाली एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए नहीं है। जिस तरह मैं बोलूँ कि भाई स्विफ्ट लैंग्वेज है, स्विफ्ट लैंग्वेज हम सिर्फ आईओएस के लिए यूज़ करते हैं, आईओएस डेवलपमेंट के लिए, तो वो खाली आईओएस में काम होते हैं और किसी काम में नहीं आ सकते। बट लेकिन पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेबसाइट भी बना सकता हूँ, एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ कर सकता हूँ, मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ। पाइथन मेरे पास मल्टी डोमेन में यूज़ होता है। ठीक है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अच्छा, हमारे पास दो तरीके की लैंग्वेजेस होते हैं ज़्यादातर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो पहले दोनों का डिफरेंस समझ लें ताकि फिर आपको इंटरप्रेटर सही से समझ पा जाए। कंपाइलर लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि मैंने एक बार पूरा कोड लिख लिया, फॉर एग्जांपल 100 लाइंस का मैंने कोड लिखा है, ठीक है। अब 100 लाइंस का जो मैंने कोड लिखा है, वो जब उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जब उसको रन करूंगा, तो कंपाइलर एक टाइम पे जैसे ही मैं उसको रन करूंगा तो पूरे कोड को एक साथ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेसर को भेजेगा। कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक साथ कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, मतलब मैंने एक एक लाइन करके वो कंपाइल करेगा और फिर उसको मशीन प्रोसेसर के पास भेज देगा ताकि प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करके एक्शन परफॉर्म कर सके जो भी इस कोडिंग में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को भेजता है ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। लाइक के बाइनरी फॉर्म में 0101 आप लोगों ने देखा होगा, ये मशीन की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, 0101 है, वो 01 अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का क्या काम है, वो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं होगा सारे कोड को एक साथ करेगा, वो एक लाइन मैंने लिखी वो उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसमें कोई एरर आएगा तो मुझे हाथ का आदमी बता देगा। दिस मेक इट इजी फॉर द बिगनर्स एंड अलाउ फॉर रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। अब ये जो है ये एक ईज पैदा करता है जो कि बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं उनके लिए, और एक रैपिड डेवलपमेंट होती है, मतलब कोई भी एरर आ रहा होता है, कोई भी मसला आ रहा होता है तो फौरन ही हमें हाईलाइट कर देता है वहाँ पे, इंस्टेड के हम पूरा वेट करें कंपाइल होने के बाद हमें पता चले भाई यहाँ पे तो ये मसला आ गया, हमें फौरन ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो एक रैपिड डेवलपमेंट हो जाती है, हाथ के इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। Python is also an open source language, which means that the source code is freely available and can be modified by anyone. Python एक open source language, open source language वो languages होती हैं जो कि freely इंटरनेट पे available है, जिसको मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकता हूँ। इसके सोर्स कोड मतलब होता है पीस ऑफ अ कोड, कुछ कोड्स मुझे नेट पे मिल जाएंगे फ्रीली, उस कोड को मैं कॉपी करके अपने पास पेस्ट करके यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसकी सारी लाइब्रेरीज फ्री में मिलेंगी आपको,
इसकी खुद पाइथन लैंग्वेज आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, इसके कोड आपको फ्री में मिलेंगे, आपको पेड नहीं होंगे, खरीदने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है और जो कोड मिलता है उसको हम इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। This has lead to a large number of active community of developers who contribute to its development, create libraries and tools, and provide support to other users. अब इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, अब जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, अब मुझे कोई चीज़ लगी प्रोग्रामिंग यार ये, अप्रोच ना बहुत सारे डेवलपर्स को मसला होता है, तो मैं क्या करता हूँ एक कोड बना के पेस्ट कर देता हूँ, इंटरनेट पे छोड़ देता हूँ उसका, ताकि अब क्या होगा वो कोड मैंने बना के इंटरनेट पर डाल दिया, अब जो डेवलपर्स होंगे वो उस कोड को यूज करके भी उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, जो जिस प्रॉब्लम को मैंने कोड किया हुआ होगा। तो मतलब मैं एक कोड बना के भी डाल सकता हूँ, वो फिर डेवलपर यूज भी कर सकते हैं, जैसे गिटहब वगैरह में हम लोग अपना कोड डाल देते हैं, तो जो जिसको इश्यूज आ रहा होता है वो सर्च करते हैं, उनको हमारा कोड मिल जाता है, वो फिर अपना कोड हमारा यूज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने अपने कोड करके इंटरनेट पर डाले हुए जो कि हमें फ्रीली मिल जाते हैं। अच्छा, पाइथन का सिंपल सिंटैक्स देखिए, अच्छा साथ साथ देखिएगा, अभी आप लोग हैं ना मेरे साथ, सब हैं, क्योंकि अब मैं कोड कर करके दिखाऊंगा, जो चीज़ मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो चीज़ें मैं करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अब देखें, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है कि मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, अब मुझे आउटपुट पर नजर आना चाहिए, तो दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, पाइथन में कैसे लिखते हैं, अभी पाइथन चल रही है तो मैं आपको पाइथन दिखा देता हूँ। मैं पाइथन का आइडियली ओपन कर लेता हूँ, जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे आपके पास ये आइडियली आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कोड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मैं चाह रहा हूँ मेरे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखिए कितना सिंपल और इजी वे है। मैं लिखूंगा प्रिंट, PRINT, प्रिंट। प्रिंट एक कॉमन वर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिफॉल्ट कीवर्ड है, जिसका एक फंक्शन क्या है, इसमें मैं जो भी चीज़ लिखूंगा ये मुझे आउटपुट में दिखाएगा, इसमें मैं जो चीज़ भी लिखूंगा ये मुझे आउटपुट में शो करेगा, ठीक है। अब इसको मैं लिखता किस तरह, प्रिंट राउंड ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, बढ़िया ब्रैकेट में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें, प्रिंट लिखा, कोई स्पेस नहीं है, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाया, कोटेशन मार्क लगाया, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, ठीक है। तो कोटेशन मार्क बंद करा, फिर ब्रैकेट भी बंद कर दिया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे आउटपुट में नेक्स्ट लाइन में क्या दिखा देगा, हेलो वर्ल्ड, ये देखिए मुझे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह मैं अपना नाम देखना लिखना चाह रहा हूँ कोडिंग में पाइथन में, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, यहाँ लिखूंगा सैयद शकीब इमरान, ठीक है। अभी आउटपुट में मुझे क्या दिखाएगा, सैयद शकीब इमरान। इसी तरह आप जो चीज़ इसमें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, यही सिंटेक्स आप लोगों ने फॉलो करा है। मैं लिखूँ हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, इंटर करा, तो आउटपुट में मेरे पास हेलो स्टूडेंट्स आ गया। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि गाइस मुझे आप लोग बताएं कि ये जो मैंने लाइन लिखी इसमें कोई ऐसी चीज आप लोग को लग रही है जो कि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो, आप लोग बोलिए सर ने क्या लिख दिया हमको समझ में ही नहीं आ रहा, गाइस बहुत सिंपल और इजी है। स्ट्रक्चर देखें, अब कीवर्ड देखें इसका, प्रिंट। प्रिंट एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, इससे आप या तो प्रिंटर अज्यूम कर लें या प्रिंट पेज का कॉन्सेप्ट ले लें, कुछ ना कुछ आप लोग को इसके वर्ड ऐसा है कि आप लोग को याद रह जाएगा। अगर मैं प्रिंट की बात करूँ तो आपको ये ऐसा वर्ड है एक ही बार में याद हो जाएगा, ऐसा ही, एम आई राइट। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली, इसमें कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है कि अभी मैंने 3 लाइन लिखी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ आप में से 10-12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक ही बारी में ये स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, इसको लिखना कैसे, इतना मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया हुआ हेलो वर्ल्ड लिख लिया, इस तरीके से लिखना, तो सिंगल कोड या डबल कोड के साथ आप लिख सकते हैं। अगर मैं सिंगल कोड के साथ भी लिखूँ, PRINT प्रिंट राउंड ब्रैकेट सिंगल कोटेशन लगाई और मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है, सिंगल कोटेशन बंद और ब्रैकेट बंद, इंटर करा, नेक्स्ट लाइन पे हेलो आ गया। तो यहाँ पे डबल कोटेशन लगी हुई थी, यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगी हुई, ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अभी होती क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, वो अभी का फेस नहीं है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। तो ये सिर्फ मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हैं हम कोई भी चीज़ प्रिंट में लिखेंगे वो हमें आउटपुट में देगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटपुट देख सकते हो पाइथन लैंग्वेज, ये पाइथन लैंग्वेज का ही कोड है, ठीक है। मेरे पास कौन सी हुई है 3.10.4। मैं अभी ये स्लाइड्स खत्म करने के बाद आपको डाउनलोड इंस्टॉलेशन के तरीके का बताऊँ। अच्छा, मीटिंग खत्म होने में कितना टाइम रह गया हमारे पास? 9 मिनट, ठीक है। वापसी आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, वेरिएबल्स होते क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सिर्फ कोड का स्ट्रक्चर देख लो, कोड का सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, अभी मीटिंग लिंक के बाद, फिर जब मैं कोड पे कोडिंग पे आऊंगा प्रॉपर तरीके से, फिर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखें और स्ट्रक्चर में बताएं आप लोग कोई मसला हो रहा है। अच्छा, वेरिएबल नॉर्मली मैं बता देता हूँ, वेरिएबल्स हम यूज करते हैं कोई भी वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है। मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल्स में डालते थे उसको। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नेम सेव करवाना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ NAME इक्वल टू, अब नेम में लिख देता हूँ इसमें सैयद शकीब इमरान, ठीक है। अब जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दिखाएगा ये। तो आउटपुट सिर्फ क्या चीज दिखाती है? प्रिंट। प्रिंट में जो चीज लिखूंगा वो आउटपुट में देगी। अब क्या हुआ कि जो मेरे नेम है सैयद शकीब इमरान, वो किस में सेव हो गया है? नेम के वेरिएबल में। NAME के नाम से एक वेरिएबल मैंने क्रिएट करा, इसमें सैयद शकीब इमरान सेव है। अब जब मुझे आउटपुट में सैयद शकीब इमरान चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा नेम, क्योंकि नेम के ही अंदर मेरा नाम सेव है ना। तो जैसे मैं लिखूंगा प्रिंट नेम, तो ये मुझे क्या देगा आउटपुट में? सैयद शकीब इमरान। देखेंगे, ये देखिए आउटपुट मुझे दे दिया सैयद शकीब इमरान, क्योंकि नेम के अंदर कौन सी वैल्यू सेव थी? ये ये आप लोग ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, x इक्वल टू 2 करते हैं, y इक्वल टू 5 करते हैं। ये उसी तरीके से है कि मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये मेरा एक वेरिएबल है, इसका मैंने कोई भी नाम दे दिया, उसमें ये वैल्यू मैंने असाइन कर दी। तो अब जब भी मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो इसमें जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो आ जाएगी मेरे पास आउटपुट। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई मसला आ रहा है आप लोगों को कि ये चीज बहुत मुश्किल है? मैं चाहूंगा और लोग भी फीडबैक दें। मोहतसम तो मेरा पुराना स्टूडेंट है तो उसका तो मैं जानता हूँ, उसको पता है चीजें। ओके। अच्छा, इसी तरीके से मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10। अब मुझे बताएं x में कौन सी वैल्यू सेव हो गई गाइस? 10। अब मुझे 10 चाहिए आउटपुट में, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट x, तो मुझे आउटपुट में दे देगा 10। तो ये देखा आउटपुट में 10 आ गया। तो देखा कितना सिंपल है, इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है कि मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊं, कॉलन लगाऊं, सेमी कॉलन लगाना है एंड में, डेटा टाइप बतानी, किस डेटा टाइप का डेटा, कुछ भी नहीं। बस सिंपल वेरिएबल का नाम दो, इक्वल टू का साइन, उसके साथ उसकी वैल्यू दे दो। अब दो चीजें यहाँ पे नोट करने वाली है। पहले मैंने नेम लिखा था, उसके साथ जो मैंने वैल्यू दी वो डबल कोटेशन के अंदर थी। दूसरी बार मैंने एक्स का वेरिएबल लिया, उसमें जो मैंने वैल्यू दी विदाउट कोटेशन दी। इसकी वजह है, क्यों दी मैंने, इसकी वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली हमारे पास होती है डेटा टाइप्स। हमारे पास नॉर्मली 4 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है टीचर, एक होती है फ्लोट, और एक होती है बूलियन, ठीक है। तो ये क्या चीजें होती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें। अगर स्ट्रक्चर कहीं मुश्किल लगे तो आप मुझे बताएं सर ये स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल है। इसी तरह वाई ले लिया मैंने। अब y में मैंने बोला भाई 99.99, ठीक है। अब y की वैल्यू में क्या स्टोर है? 99.99। तो इसको इसी तरीके लिखूंगा, प्रिंट y करूंगा, आउटपुट में मेरे पास आ जाएगा 99.99, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें होती है। इसी तरीके से एक और वेरिएबल ले लेते हैं z का, उसमें मैं बोल देता हूँ भाई ट्रू, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट z। अब देखिए मेरे क्या हुआ, मैंने PR लिख दिया ना, मुझे गलती से मैंने इंटरप्रेस कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये लाइन बाय लाइन चल रही होती है, जैसे ही मैं प्रिंट लिख के इंटरप्रेस करता हूँ मुझे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट दे देता है। वो उतनी देर में कन्वर्ट भी कर लेता है उसको मशीन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, और मुझे आउटपुट भी दे देता है। अब जैसे ही मैंने PR लिख के इंटर करा ना, फौरन इसने PR को कन्वर्ट करा मशीन लर्निंग, मशीन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में। अब इसने देखा PR का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, इसने मुझे फौरन एरर दे दिया, PR इज नॉट डिफाइंड। इसने फौरन ही एरर दे दिया मुझे। अब यहाँ मैं z लिखता हूँ तो z में जो मैंने वैल्यू सेव करा है ट्रू, उसने ट्रू दे दिया। अब देखें, अब समझें, ये वाला जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। सिर्फ समझ लें, अभी ये नहीं होती क्या है क्या नहीं होती वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है।
ये वाला वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप का है, ये वाला वेरिएबल मेरे पास बूलियन डेटा टाइप का। तो चार तरीके की डेटा टाइप्स होती है, तो चारों तरीके से देखे सेम ही तरीका है किस तरीके से हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो ये मैंने चारों यहाँ लिखी हुई थी कि ये वाला पहली वाली स्ट्रिंग वाली आ गई, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, बूलियन आ गया। तो ये कितना सिंपल सिंटैक्स है कोई भी वैल्यू सेव करवाने का किसी वेरिएबल। ठीक है, 4 मिनट लग गए। अच्छा, अच्छा गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, आप लोग न्यू लिंक ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी 4 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। पहले मैं अपना टॉपिक क्लियर करूंगा, टॉपिक जो मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग अपने सवाल करें, जो आप लोग नोट डाउन करते रहिए अगर कुछ आप लोग को सवाल हो, ताकि मुझसे जब मैं आपको टाइम दूँ तो आप लोग मुझसे सवाल पूछ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जो भी आप लोगों के माइंड में सवाल हो। ठीक है, तो इस तरीके अच्छा रहेगा। बीच बीच में सवाल आता रहेगा तो क्लास डिस्टर्ब होती है, फिर जो मैं सोच के बोल रहा होता हूँ वो चीज़ माइंड से निकल सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप लोग सवाल अपने नोट डाउन करके रख लिया करें। जैसे ही मैं आप लोग मौका दूँ कि भी आप मुझसे सवाल करें, तो उस टाइम फिर आप लोग वन बाय वन करके हैंड रेस करके मुझे सवाल कर दो। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है दोबारा। ठीक है, ये ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, 46 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा, वापसी आ जाता है हम इसमें। ठीक है, तो हमने अब देख लिया वेरिएबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब और कंडीशंस हैं कि कंडीशन किस तरीके से लगाई जाती हैं, कि अब मैं इसी में ही समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी इसमें ना। फिर इंशाल्लाह जब मैं एडिटर प्रॉपर एडिटर यूज़ करूँगा तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे असाइन की थी कि x इक्वल टू 10, इसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने बोला x की वैल्यू 10 है भाई यहाँ पे। फिर मैंने कंडीशन लगाई इफ एल्स की, मैंने बोला इफ x ग्रेटर देन 5, अगर x की जो वैल्यू है जो कि 10 है वो ग्रेटर देन है 5, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करो, मुझे आउटपुट में क्या दिखा दो, x इज ग्रेटर देन 5। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं गाइस अकॉर्डिंग टू x की वैल्यू, क्या ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, तो आप लोगों को क्या इसका आंसर होगा? ट्रू है। ये देखें नॉर्मल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का साइन है। अब वो बोल रहा है भाई एक्स की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 5 है या नहीं है, भाई जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू 10 है तो वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर जो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई ना वो मुझे आउटपुट में दिखा देगा, एक्स इज ग्रेटर देन 5। ये मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, अभी जब मैं एडिटर इंस्टॉल करवा लूंगा ना तो सभी करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाए कि ये चीज़ आ रही नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू यहाँ ऊपर कर देता 4, फिर ये देखते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से, तो ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, नहीं भाई नहीं, क्योंकि 4 जो है स्मॉलर है 5 से, ग्रेटर नहीं है। तो फिर ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आ जाता है एल्स वाली स्टेटमेंट पे, और इसकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो मुझे आउटपुट में दिखा देता है। फिर ये दिखाता x इज लेस देन 5, या जो भी मैं इसमें लिखता वो मुझे आउटपुट में दिखा देता। तो ये कोड देख के आपको कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? कुछ भी ऐसा कि भाई बहुत मुश्किल है? जी, तो अब आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं इस चीज को लेके कि पाइथन का सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। अभी आप लोग मजीद सेटिस्फाई हो जाएंगे जब मैं आपको यही सेम कोड दूसरी लैंग्वेज में करके दिखाऊंगा, तो आप बोलेंगे सही सर पाइथन ही रहने दे, पाइथन ही आसान है। अब आ जाते हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, किस तरीके से चलते हैं? बेसिकली लूप्स होता ही है कि मैं एक कोड को बार बार लिखना चाह रहा हूँ एक चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैयद, SYED। ठीक है, मैंने आउटपुट में लिखा सैयद। अब जैसे ही मैंने एंटर करा सैयद एक बार आ गया, सैयद मेरे पास एक बार आ गया आउटपुट में। व्हाट इफ अगर मैं चाहूँ भाई सैयद मेरे पास 10 बार आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, ऐसे प्रिंट सैयद। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, इंटर। तो ये मेरा अप्रोच अच्छी नहीं है। मुझे अगर एक ही काम बार बार मल्टीपल टाइम के लिए करना है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे लूप लगा देता हूँ कि भाई ये काम अगर मैं 10 बार करना है मैं उसको 10 बार चलते हो 10 बार करते हैं। तो वो काम किस तरीके से करता हूँ, अब देखिए पाइथन में हम लूप कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल, इजी
वे है कि हम इसमें लूप्स किस तरीके से लगाते हैं। अब आप देखें, सिर्फ कोड देखें आप, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, मैंने रेंज की वैल्यू दी 10, ठीक है, कि भाई 10 बार करो, 10 बार मुझे दिखाओ आउटपुट में क्या दिखाओ, जो भी मैं लिखूंगा प्रिंट के साथ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट सैयद, ठीक है। अब मैं इंटरप्रेस करता हूँ, ये देखें सैयद कितनी बार आ गया, 10 बार। आप लोग गिन भी लें तो ये 10 बार ही होगा। तो ये देखें कितना, ये लाइन खत्म हो गई। फॉर आई इन रेंज, रेंज बता दी कितनी बार चल रहा है, 10 बार, 15 बार, 100 बार, 1 लाख बार। इसकी मैं जितनी भी रेंज देना चाहूँ दे सकता हूँ। अगर आप लोग बोले भाई मुझे 1000 बार चाहिए, तो मैं क्या लिखूँ, फॉर आई इन रेंज 1000 दे देता हूँ उसको, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रिंट, उसी तरीके से शकेब लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर करा। अब ये देखिए लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये 1000 बार लिखेगा। जैसे ही 1000 पूरा हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा, ये देखिए स्टॉप हो गया। अब आप इसको देख ले, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये देखिए कब से लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। कहाँ से लिखना शुरू करा इसने, और लिखता जा रहा है नीचे तक, नीचे ही जाया जा रहा है। तो ये 1000 बार इसने इस तरीके से शकेब लिख दिया। तो लूप का जो सिंटेक्स है, असल जो मेरा पर्पस था आपको दिखाने का, लूप का स्ट्रक्चर, लूप का सिंटेक्स कि पाइथन लैंग्वेज में हम लूप्स किस तरीके से लगाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सिर्फ आपको दिखाना था। लूप वर्किंग क्या करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ देखिए इसका कोड, ये एक लाइन का, फॉर आई इन रेंज 1000 बता दिया। ना इसमें मुझे डेटा टाइप बतानी पड़ी, ना इसमें मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़े, ना मुझे इसमें जीरो असाइन करना पड़ा, ना इसमें मुझे ग्रेटर देन लगाना पड़ा, ना मुझे इसमें स्मॉलर देन लगाना पड़ा, ना मुझे इसमें ब्रैकेट्स लगाने पड़े, इनिशियलाइज कराना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये पाइथन में लूप्स का सिंटेक्स ये है, बहुत ही सिंपल है, 2 से 3 बार आप करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लूप्स का सिंटेक्स, यहाँ पे भी यही काम करा। ये बाकी फंक्शंस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, वो आगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लें, मतलब स्ट्रक्चर देख के आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है सर ये तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ये सारी, ये वेरिएबल आ गया, उसमें वैल्यू आ गई, ये सारी चीज़ें। अब आ जाए कंपैरिजन। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोड को, पाइथन के कोड को कंपेयर कर रहा हूँ मैं सी शार्प के साथ और जावा के साथ। तो अब आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें कि भाई सर जो कह रहे थे वो कितना सही है और कितना नहीं। अब देखें ये पहला वाला पाइथन का कोड है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। इस कोड में कोई मुश्किल है, कुछ मुश्किल है आप लोगों के लिए गाइस? ठीक है। अब आ जाए यही सेम कोड अगर मैं सी शार्प लैंग्वेज में करता तो उसके लिए मुझे ये लिखना पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फर्क है। सबसे पहले मुझे लिखना है कॉन्सोल, और मुझे ये भी ख्याल रखना है कि कॉन्सोल का सी कैपिटल होगा। अगर मैंने स्मॉल में लिख दिया तो वो मुझे एरर दे देगा, वो भी जब, क्योंकि एग्जीक्यूट जब होगा जब ही वो मुझे एरर देगा, पहले नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि सी शार्प जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर लैंग्वेज, जो एक साथ कंपाइल होती है फिर वो आपको आउटपुट देगी कोई, ठीक है। अब सी कैपिटल की जगह मैंने स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे गलती हो सकती है। फिर कंसोल के बाद मुझे डॉट लगाना है, अगर मैंने डॉट नहीं लगाया तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है। फिर मुझे लिखना राइट लाइन, राइट लाइन का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए और लाइन का एल कैपिटल होना चाहिए। अब मुझे ये भी लिखना है। उसके बाद मुझे ब्रैकेट लगाना है, फिर उसी तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करके फिर मुझे सेमी कॉलन भी लगाना है। अब ये सी शार्प का कोड है। अब इसके जो पहले वर्ड्स है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये फैमिलियर वर्ड्स नहीं है। ये जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी अच्छा खासा टाइम लग गया ना इनको याद रखने के लिए, क्योंकि हम यूज टू नहीं है ना वर्ड से। कंसोल डॉट राइट लाइन, अब ये कीवर्ड बहुत टफ है मेरे लिए, इनिशियल लेवल पे बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्रोग्रामिंग में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, यार ये मैं कैसे याद रखूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन है, फिर एक होता है कंसोल डॉट राइट, राइट लाइन में और राइट में क्या फर्क है, कहाँ मुझे राइट यूज करना है, कहाँ मुझे राइट लाइन यूज करना है, इसका भी मसला। डब्ल्यू कैपिटल रखना है, स्मॉल रखना है, एल कैपिटल रखना है, स्मॉल रखना है, सी कैपिटल रखना है, कंसोल के बाद मुझे डॉट भी लगाना है, फिर एंड में मुझे सेमी कॉलन भी लगाना है सबसे आखिर में। सबसे ज्यादा मसले ही सेमी कॉलन ही करना है। तो ये देखें, ये वाला सिंटेक्स देखें और पाइथन का देखें, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मतलब एक ऐसा सेंटेक्स है जो कि एक ही बार देख के आपको याद हो गया, एक ऐसा सेंटेक्स है जो कि आप 10 बार भी देखें शायद आपको प्रॉपर तरीके से याद ना हो, ठीक है। तो ये सी शार्प। अच्छा, आउटपुट दोनों हेलो वर्ल्ड ही देंगे, पाइथन वाला भी हेलो वर्ल्ड देगा आउटपुट, सी शार्प वाला भी हेलो वर्ल्ड देगा आउटपुट। अब यही सेम कोड अगर मैं जावा लैंग्वेज में करूँ,
तो जावा लैंग्वेज में कैसे लिखूँ? पहले मैं लिखूंगा सिस्टम, फिर डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा आउट, फिर डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा प्रिंट एलन, फिर ब्रैकेट में वही हेलो वर्ल्ड और एंड में सेमी कॉलन। अब आप देख लें इसमें हेलो वर्ल्ड मुझे आउटपुट में देखने के लिए कितनी बड़ी लाइनें लिखनी पड़ी। पहले सिस्टम लिखूं, सिस्टम का एस कैपिटल हो, फिर डॉट लिखूं, आउट का ओ स्मॉल हो, फिर डॉट लिखूं, फिर प्रिंट का पी स्मॉल हो, फिर प्रिंट एलन लिखूं, फिर ब्रैकेट लगाऊं, फिर ब्रैकेट बंद करूं, फिर सेमी कॉलन लगाऊं। सिर्फ किसके लिए? हेलो वर्ल्ड देखना मुझे आउटपुट। इसके लिए मुझे इतनी लंबी चीजें लिखनी पड़ेंगी जावा लैंग्वेज में, सी शार्प में इतनी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पर बताने का मकसद ये है कि सी शार्प में जो ये वर्ड्स है ये कॉमन नहीं है, फैमिलियर नहीं है हम लोग इससे। इसी तरह जावा में जो ये वर्ड है ये भी कॉमन नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। कोई सेंस नहीं बन पा रहा कि जिसकी बेस में मैं उसको याद रख सकूं। ये जब भी याद हो सकता है जब मैं या तो उसको प्रैक्टिस करता रहूं, रोज रोज प्रैक्टिस करूं, जब याद। बट मैं एक ही बार देख के क्या चीज याद कर सकता हूँ भाई? प्रिंट। मुझे वर्ड भी याद हो गया, उसके बाद मुझे पता है ब्रैकेट लगाना है, वो देखना है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखनी है वो आउटपुट मान देगी। ना मुझे सेमी कॉलन लगाना है, ना मुझे प्रिंट के बाद डॉट लगाना है, ना प्रिंट के बाद डॉट लगा के कोई एक और वर्ड लिखना है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगा अपनी वैल्यू लिख लो जो भी अपना आउटपुट। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था पाइथन सी शार्प जावा का, सिर्फ हेलो वर्ड आउटपुट पे देखने के लिए। अब दूसरी चीज हम कंपेयर करते हैं, दूसरी चीज हम कंपेयर करते हैं कि लूप्स। लूप्स आपने देखेंगे पाइथन में, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से लगता है कि इस लाइन से लग जाता है फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जितने भी फ्रूट्स में फल लिखे हुए ना, एप्पल बनाना चेरी, उतनी बार चलेगा। मतलब समझे यहाँ रेंज वाली हो गई फॉर आई इन रेंज 3, मतलब 3 बार लूप चलाओ और 3 बार फ्रूट प्रिंट कर दो। सही है, ये सिंपल से ये बात कह रहा है। तो यहाँ पे फॉर लूप सिर्फ इस लाइन को फोकस करें जिसको मैंने हाईलाइट करा, सिर्फ उस लाइन, सिर्फ इस लाइन को फोकस कर कि मुझे अगर फॉर लूप पाइथन में लिखना होता है तो सिर्फ उसके लिए ये 4 वर्ड काफी है मेरे लिए। सही है। लेकिन अगर यही लूप मुझे सी शार्प या जावा में लिखना पड़े तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाली लाइन पहले लिखूंगा फोर। अब आप ऊपर भी देखते रहे, यहाँ भी फोर लिखा है, यहाँ भी फोर लिखा है। अब सी शार्प में फोर के बाद ब्रैकेट आया, यहाँ ब्रैकेट कोई भी नहीं है। उसके बाद आई एन टी इंट आया, आई इक्वल टू 0 आया, फिर सेमी कॉलन आया, फिर आई आया, फिर स्मॉलर देन का साइन आया, फिर फ्रूट्स आया, फिर डॉट आया, फिर लेंथ आया, फिर सेमी कॉलन आया, फिर आई प्लस प्लस आया, फिर एक ब्रैकेट बंद हुआ, फिर दूसरा ब्रैकेट खुल गया, फिर कॉन्सोल डॉट राइट लाइन लिखा, फिर फ्रूट्स लिखा, फिर आई, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सेमी कॉलन, फिर ब्रैकेट। ये पूरा है फॉर लूप का कोड सी शार्प के लिए, और ये कोड है आपका पाइथन के लिए। अब आप मुझे खुद बता दें कौन सा आपको लेकर आसान है। और लिटरली बताऊं, मैंने जब सी शार्प पढ़ी थी, सिर्फ ये चीज याद रखने के लिए ना मुझे पूरा एक सेमेस्टर लग गया, क्योंकि उस टाइम कोडिंग के साथ साथ हमें थ्योरी भी पढ़नी थी। तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस था, कोडिंग पे इतना फोकस था नहीं। तो ये करते हुए ना, ये स्ट्रक्चर याद रखने के लिए कि भाई ये स्ट्रक्चर है क्या, हर बार कहीं ना कहीं गलती हुई। तो कभी सेमी कॉलन लगाना भूल जाते थे, कभी डिक्लेयर करना भूल जाते थे, कभी आई प्लस प्लस लगाना भूल जाते थे, कभी याला सेमी कॉलन लगाना भूल जाते थे। कुछ ना कुछ गलती होती रहती। तो इसमें देखें, इसको देखें और इसको देखें, क्या फर्क है? कौन सा आसान है गाइस? तो यही सेम कोड, यही पूरा डिट्टू कॉपी कोड होता है जावा में। सेम कोड यही होगा जावा में, सिर्फ कौन सी लाइन चेंज हो जाएगी? ये वाली console डॉट राइट लाइन, क्योंकि console डॉट राइट लाइन है वो सी शार्प के लिए। उसकी जगह आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये जावा में सिर्फ आ जाएगा। बाकी जावा में भी पूरा यही स्ट्रक्चर होगा। फॉर ऐसी लगेगा, इंट लगेगा, आई इक्वल टू 0 होगा, सेमी कॉलम आई स्मॉलर देन लेंथ और सेमी कॉलम आई प्लस प्लस ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होंगे। यही सेम कोड होगा जावा। तो आप लोग इस चीज से आप सेटिस्फाई होगा कि पाइथन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, इजी है, प्लस कितने डोमेन्स में पाइथन लैंग्वेज यूज हो जाती है। तो ये सिंटैक्स आप फॉरनली याद रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप ये वाला सिंटैक्स याद रखें। इस सिंटैक्स में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। अब ये लेक्चर हमारा कवर हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं आ रहा हूँ सवाल जवाब पे ही आ रहा हूँ। अब आप सवाल जवाब कर लें, इसके बाद फिर चलते हैं पाइथन लैंग्वेज के जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होना। जी, कौन को सवाल कर रहे हैं?
जी करें सर। जी जी। क्या करूँ पाइथन के लूप को? इस लूप की बात कर रहे हैं? ये मुझे आउटपुट में देगा, पहले देगा एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी। ये तीन मुझे आउटपुट में देगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ज़्यादा। इसको मैं ऐसे, चलो मैं बना लेता हूँ आपके लिए। आप कह रहे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको। पहले मैं फ्रूट्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ। फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, कॉमा, बनाना, तीसरा आप लिख देते हैं मैंगो। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। उसके बाद मैंने लिखा फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये मैंने करा। उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट फ्रूट, FRUIT। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही गाइस? स्क्रीन शेयर है मेरी? आप लोग नजर आ रही है? जी जी। आपका मेरे ख्याल से नेट का मसला होगा राशिद। आप दोबारा ज्वाइन कर लें, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर हो जाएगी। तो ये देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो। बेसिकली ये जो लूप चल रहा है वो कैसे चल रहा है, मैंने लूप लगाया फ्रूट्स के ऊपर। तो फ्रूट्स एक लिस्ट है जिसमें तीन एलिमेंट पड़े हुए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन करके सारे एलिमेंट इसके प्रिंट कर देगा। पहले एप्पल करेगा, फिर बनाना करेगा, फिर मैंगो करेगा। तो ये देखें ये आउटपुट आ गया, एप्पल, बनाना। अभी पहले कोड पे आने दो, पहले बेसिक्स समझ लो, फिर मल्टीपल टाइम भी सब समझाना। अभी समझाऊंगा तो मुश्किल लगेगा आपको कि सर ने ये क्या कर दिया। पहले पूरे स्ट्रक्चर समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊँ बेफिक्र हो। आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको रिपीट कर सकते हो, जितनी बार चाहो। और किसी का सवाल है? अभी जो लेक्चर दिया गया उसमें कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लें, पहले सवाल ले लेता हूँ, फिर हम चलते हैं उसकी डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन की तरफ। एनीवन? जी। वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो जब हम पाइचार्ट इंस्टॉल कर लेंगे ना एडिटर, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये किसकी सीक्वेंस किस तरीके से चल रही है। और किसी को सवाल? ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पाइथन लैंग्वेज हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। बट मेक श्योर जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, वरना आप लोगों के आगे चल के मसले होंगे जब हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लिंक है वो है python.org। आपने सबसे पहले इस लिंक पे आ जाना है। ये लिंक मैं ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, ये मैंने लिंक ग्रुप पे भी शेयर कर दिया। अच्छा, python.org में अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं और डायरेक्टली वो डाउनलोड पे चले जाते हैं यहाँ से। तो ऐसे नहीं करना है, लोग यहाँ से क्लिक करके ना डायरेक्ट डाउनलोड पे चले जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए लेटेस्ट वर्जन में सजेस्ट नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट आती रहती है, कुछ बग्स आते हैं, वो भी सॉर्ट आउट होते रहते हैं। ठीक है। तो और कुछ डिपेंडेंसीज है जो कि पुराने प्रोजेक्ट में होते हैं, वो चलते नहीं है इस वजह से। तो फिर बेहतर है कि थोड़े से पुराने, मतलब लेटेस्ट से एक दो वर्जन आप पीछे चले आए किसी इसमें। तो यहाँ से पहले आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ में चले जाएं, डाउनलोड्स में जाके विंडोज़ में चले आए, मैक में चले या कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें तो वहाँ यहाँ से सेलेक्ट करें। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ में जाऊँगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे विंडोज़ पे आया तो ये मुझे सारे वर्जन यहाँ पे शो कर दिए कि पाइथन के जितने हैं। ठीक है। तो ये जो आप ढूंढते रहेंगे आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी सब के सब मिल जाएंगे। लेकिन हमने करना कौन सा, हमने करना 3.10.4। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं Ctrl+F दबा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.10.4। अब जैसे मैंने 3.10.4 लिखा ना, तो यहाँ पे ये मुझे लेके आ गया। यहाँ पे देखें पाइथन 3.10.4 मार्च 24 2022 का ये। अब इसमें क्या लिखा हुआ, नोट डेट पाइथन 3.
10.4 कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज 7 और अर्लियर, मतलब विंडोज 7 पे नहीं चलेगा ये, और विंडोज 7 से पहले वाली जितनी लाइक विंडोज एक्सपी या विंडोज 2000 उस पे ये नहीं चलेगा। इसको चलाना है तो आपके पास विंडोज 8 होनी चाहिए, या विंडोज 8 से अपग्रेडेड वर्जन हो, या विंडोज 10, विंडोज 11 ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसमें से डाउनलोड कौन सा करेंगे, आप करेंगे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। कौन सा डाउनलोड, विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट। अब 64 बिट करना है या 32 बिट करना है, ये डिपेंड करता है आपके पास कंप्यूटर कौन सा है। तो पहले आप चेक कर लें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। ठीक है, तो आपने यहाँ जिस पीसी पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ आपको बता देगा कि आपका सिस्टम टाइप कितने बिट का है। तो मेरा जो है 64 बिट का है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 64 बिट वाला यहाँ से डाउनलोड करूँगा। वैसे ही क्लिक करूँगा मैं विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ये देखिए डाउनलोडिंग चल रही है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको एक्सी आ जाएगी। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो लाजमी याद रखिएगा, लाजमी, वरना मसला हो जाएगा आपके साथ। अच्छा गाइस, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हो गई है? अच्छा, कोई सवाल कर रहा था, एड्रेस करा बस आपने। जी जी, 3.12 कर लें, आपको मसला नहीं। अच्छा, अब आपने डाउनलोड कर लिया, जब इंस्टॉलेशन पे जाएंगे ना, जब उसको क्लिक करेंगे आप लोग इंस्टॉलेशन पे, तो जो एक्सी फाइल बनी होगी इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये स्क्रीन आएगी, यहाँ लिखा हुआ होगा आपके पास इंस्टॉल पाइथन 3.10.4 64 बिट। ठीक है, और ये ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, और ये आ रहा होगा इंस्टॉल लॉन्चर या कुछ भी लिखा हुआ होगा, और सबसे आखिरी में लिखा होगा ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ। ये जो आखिरी स्टेप है, ये जो रेड से हाईलाइट होगा बॉक्स, इस पे आपने लाजमी चेक लगाना है, लाजमी इसको चेक लगाना है। मेरी बात याद रख लें, इसको आपने लाजमी चेक लगाना है। अगर आपने इसको चेक नहीं लगाया तो आपको पाइथन दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका जो पाइथन का पाथ है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव नहीं होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि आपकी पाइथन सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होगी। जब आप पाइथन का कोड चलाएंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहेंगे वो इंस्टॉल भी नहीं होगी। तो सिर्फ आपने इस पे लाजमी चेक लगाना है, और जितना ऑप्शन यहाँ नीचे आ रहे हो ना, आपने तीनों पे चेक लगा देना, तीन आए दो आए जितना ऑप्शन आएंगे ना, आपने तीनों पे चेक लगा देना, और उसके बाद क्लिक कर देना इंस्टॉल नाउ पे। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी गाइस? जी देखें, अभी हम पाइचाम यूज़ करेंगे, जुपिटर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जुपिटर आपको यूज़ करना आता है देन आप यूज़ करें, अगर नहीं आता तो फिर अभी उसकी तरफ ना जाए। ठीक है, अगर आपको कमांड है जुपिटर पे तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, फिर आप मुझे बोलेंगे सर ये मेरे पास चल नहीं रहा, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, फिर वो डिस्टर्ब होता है। तो बेहतर ये कि जो अप्रोच पूरी क्लास यूज़ कर रही है वही आप यूज़ करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बाद में आप जुपिटर पे करते रहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गई? ये जो मैं स्टेप मैंने बताया कि आपने ऐड टू पाथ पे लाजमी चेक लगाना है, उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, फिर आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी पाइथन लैंग्वेज की। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि पाइथन डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें? यहाँ तक सब क्लियर? जी जी, देखिए इसकी कमांड है, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे यहाँ पे CMD। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कौन सा आपका वर्जन इंस्टॉल हुआ है। मेरे पास जैसे 3.10.4 है, तो इसने मुझे बता दिया। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस कमांड से कि आपके सिस्टम में कौन सा पाइथन इंस्टॉल है। लेकिन अगर आप पाइथन ऐसा इंस्टॉल है जिसका इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड नहीं है, लाइक ऐड टू पाथ नहीं हुआ होगा था, तो जैसे ही आप ये लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे
एरर मैसेज दे देगा, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज या पाइथन इज नॉट इंस्टॉल या कुछ इस टाइप का मैसेज दे देगा, आपको वर्जन नहीं बताएगा सर। तो मतलब उसका यही होगा कि पाइथन मेरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल में सेफ नहीं। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पाइथन का जो एडिटर है पाइचार, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है पाइचार कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन करना है, पाइचार कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉलेशन। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। यहाँ चले जाते हैं इंस्टॉल पाइचार पे। अब इसका लिंक ढूंढना पड़ता है, कौन से लिंक पे हुआ मेरे। ये जेट ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं। इसका लिंक ढूंढना पड़ता है असल में। वो डायरेक्टली करेंगे ना आप लोग, पेड वर्जन आ जाएगा इसका ना एडिटर का, तो वो फिर मसला करेगा। वो ट्रायल वर्जन होगा, फिर 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके मैं लिंक ढूंढ के आपको दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देता हूँ, पेड वर्जन ही ले लेते हैं फॉरन। बिल्कुल पढ़ा हुआ, हम कम्युनिटी यूज़ करेंगे। नहीं, मैं और लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ से करना है, तो वो गलती से वो पेड वाला ना ले ले, फिर वो मसले होंगे उसमें। ऐड आजकल बहुत तेज चल रहा है। ये मैंने आप लोगों को इसका चीज सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया है, ये आप लोग डाउनलोड करके ना इंस्टॉल कर लेगा अपने पास। बाकी इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। ठीक है, जब बाई चांस आप लोग कर रहे होंगे इंस्टॉल तो मैं उसका भी बता देता हूँ। उस पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो आपने इस पर क्या करना है, इस पर ये क्रिएट एसोसिएशन वाला ऑप्शन आएगा डॉट पाई के साथ, इस पर आपने लास्ट में चेक लगाना है। सही है। बाकी आप किसी पे लगाए ना लगाए, इस पे ज़रूर लगा लीजिए, ताकि ये एसोसिएट हो जाएगा पाइथन के साथ। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली इस पे पाइथन के कोड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट पाई जो एसोसिएशन है इस पे लाजमी लगा लेगा। बाकी अगर ये पाथ वाला ऑप्शन दे दो, इस पे भी ऐड कर लेगा। वैसे देता नहीं है, अगर दे दे तो उस पे भी ऐड कर लेगा। और दूसरे का शॉर्टकट आपने क्रिएट करना है तो उस पर भी चेक लगा लेगा, उसका शॉर्टकट जैसे है ना क्रिएट टेक्स्ट ऑफ शॉर्टकट, तो ये भी क्रिएट कर देगा।
ठीक है, बट ये डॉट पाई पे आप लास्ट में चेक लगा लीजिए ताकि ये पाइथन के साथ एसोसिएट हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी मैं इसका लिंक भी ढूंढ लेता हूँ, लिंक मुझे ढूंढना पड़ेगा, जैसे लिंक मिलता है तो मैं इसको ग्रुप पे भी शेयर करूँगा। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल कर दें अगर आपके पास है तो। ठीक है गाइस, जब ये सारे काम हो जाएंगे तो अब हम खोलते हैं पाइथन का एडिटर जो कि पाइचार्म है, फिर हम इसको यूज करते हैं proper तरीके से। पाइथन पाइचार्म आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो ये एडिटर है जिसमें हम कोड करेंगे। ठीक है, ये एडिटर है जिसमें हम कोड करेंगे, जो हम पूरे कोर्स में यूज करेंगे यही एडिटर है। इसमें किस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास ये वाली स्क्रीन नहीं खुलेगी, फर्स्ट टाइम आपके पास कौन सी स्क्रीन आएगी, आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, न्यू प्रोजेक्ट्स वाली। इस तरह की स्क्रीन आएगी, वहाँ ऑप्शन आ रहा हो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन में, या बल्कि लेटेस्ट वर्जन कर लेता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। ये वाला। आपके पास लेटेस्ट वर्जन आएगा ना तो आपके पास ये वाला आएगा, तो इसकी स्क्रीन देख लेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। प्रोजेक्ट कस्टमाइज, तो आपने करना न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में आके ये आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं लिख देता हूँ V10। V10 मतलब मेरी शॉर्ट फॉर्म है बैच 10 की ना। ठीक है, तो भाई ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया V10। अच्छा, किस लोकेशन पे सेव होगा, ये सैयद सी यूजर्स सैयद में जाके बाई चांस प्रोजेक्ट्स होंगे, उस प्रोजेक्ट की फोल्डर के अंदर V10 के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें मेरा ये सारा, जिसमें मैं कोड करूँगा। ठीक है, सिर्फ मुझे यहाँ पे ये नाम देना है। आपके पास पाइथन का वर्जन खुद ही यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास 3.10.4 है तो इसने खुद ही उठा लिया है। और जस्ट नाम देने के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ से क्रिएट। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पूरा एक एनवायरनमेंट वगैरह बन गया पाइथन का जिस पे मैं कोड करूँगा। अगर किसी को इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई मसला हो तो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा। ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा एडिटर बन गया, प्रोजेक्ट बन गया V10 के नाम से। अब इसमें मुझे क्या करना है, पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू करके यहाँ आएगा पाइथन फाइल। राइट क्लिक करा फोल्डर पे अपने, न्यू पे गया और यहाँ पाइथन फाइल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बेसिक्स। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स डॉट पाई के नाम से एक फाइल बन गई है। ठीक है, अब हम इसमें अपना कोड करेंगे जो भी हमें करना है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? अच्छा। अच्छा, इसमें एक दो सेटिंग है जो कि आप लोग कर लिएगा। यहाँ सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ से आप, और यहाँ पे एडिटर में जाएंगे और जर्नल में जाएंगे। तो ये जो लगा ना चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील, इसको चेक लगा लिएगा। और ठीक है, फिर अप्लाई करके ओके कर देगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जब मैं कोड लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं कंट्रोल दबा के माउस का व्हील अप करूंगा तो मेरा ये फॉन्ट बड़ा होता रहेगा ताकि आप लोगों को भी फॉन्ट साइज समझ में आया। फॉन्ट साइज की भी वहां से एडिटर में जाकर फॉन्ट साइज की भी सेटिंग कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आप बड़ा देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा कोड है जिसमें मैंने लिखा है वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई थी आपको, प्रिंट हेलो वर्ल्ड शुरू में, ये चीज़ है वही चीज़ मैं वहाँ लिख रहा हूँ। मैं येलो एडिटर बंद कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड इसी तरीके से, और यहाँ देखिए ग्रीन रंग का बना हुआ है एरो, इससे एग्जीक्यूट होता है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये शिफ्ट प्लस F10 दबाऊंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या मैं क्लिक कर दूँ, क्लिक करूंगा तो देखा आउटपुट में मुझे यहाँ पे दिखा रहा है हेलो। देख रहे गाइस आप लोग? गाइस, समझ में आ गया?
अब इसी तरह एक और लाइन लिख देता हूँ मैं। अब देखिए सजेशन, अब मैं प्रिंट पी आर लिखा, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया मुझे करना क्या है, तो मैं डायरेक्ट इंटर कर देता हूँ, खुद ब खुद लिखा गया, प्रिंट भी आ गया, राउंड ब्रैकेट भी खुद ही आ गया, बस इसके अंदर जो चीज़ मुझे लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ, सैयद शकीब इमरान। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में सैयद शकीब इमरान भी आ गया, पहली लाइन में हेलो वर्ल्ड भी आ गया, तीसरी लाइन भी मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट में मेरे पास हेलो स्टूडेंट्स भी आ गई, देखिए कितना सिंपल तरीके से काम हो रहा है। प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में कोटेशन डालनी है, जो लिखना आपने स्ट्रिंग में वो आप लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं चीज़ें। ठीक है, अब मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना कोर्स। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम प्रिंट सिंटैक्स पे बात कर लेते हैं कि प्रिंट सिंटैक्स है क्या, किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, और किस किस तरीके से, कितने तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उसमें वेरिएबल किस तरीके से पास कर सकता हूँ, ये चीज़ें हम आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप सब मेरे साथ हैं? अभी तक जितनी चीज़ें समझाई, कोई चीज़, कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन, तो वो पहले क्लियर कर लें, देन हम इस पे बढ़ते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, जो मैंने अभी तक कराई है आप लोगों को नहीं समझ पाई हो, एनीथिंग? सबको क्लियर है गाइस? जी मोहतसम। नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। हम एपीआई बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम मोबाइल ऐप के लिए क्या करते हैं, हम एपीआई बना लेते हैं पाइथन के जरिए, वो एपीआई मोबाइल ऐप डेवलपर को दे देते हैं। बैकएंड हमारा पाइथन पे रहता है, और जो मोबाइल की स्क्रीन डिजाइन हो रही होती है ना, वो मोबाइल ऐप डेवलपर बना रहा होता है। तो हमारा जो कोड है, सारी बैकएंड लॉजिक वो पाइथन पे ही बनती है, वो एपीआई के जरिए मोबाइल वाला उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन पाइथन पे ही लग के उसका एडिटर स्क्रीन भी नज़र आ रही है, स्क्रीन भी आपको डिज़ाइन कर रहा हूँ मोबाइल की, और ये सारी चीज़ वो भी है। ठीक है, अब बाकी जी साथ जाओ। जी जी, देखिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मैथ और स्टैट्स का हाई होना उस सूरत में ज़रूरी है जब आप मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग का कोर्स करें तो उसमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितनी हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, उसमें सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट कर सकता है। देखिए मैथ, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ा है इसमें मैथ कहाँ यूज़ करिए बताएं? सिर्फ उतनी यूज़ करिए ग्रेटर देन का साइन, या प्लस माइनस के लिए मैं यूज़ कर लूँगा, इससे ज़्यादा मैथ इसमें यूज़ होगी भी नहीं। अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा इसमें मैथ यूज़ नहीं होगी। और अगर कोई होगी तो वो अपना एक फार्मूला बनाएंगे कि भाई इसमें एक्स में वाई प्लस करो, वाई में जेड प्लस करो, ये एक फार्मूला है, तो वो तो मैं सिंपल वेरिएबल्स में भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। हाँ, जो मीन मीडियन मोड निकालना है, प्रोपोगेशन निकालना है, स्टेट्स निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन सब के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बट ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती है? मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, वहाँ आपको यूज़। जी, और किसी का सवाल? जी फैसल, जी जी, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे आप, 100% कर पाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं, खाली यहाँ पे मीटिंग में जितने स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स ही बहुत हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपनी फील्ड स्विच कर रहे होते हैं। कोई अकाउंटिंग से बैकग्राउंड है, कोई केमिकल उसका है, कोई आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए इसलिए तो ईजी है, और बिल्कुल आसान तरीके, बिल्कुल जीरो लेवल से। अभी तक जितनी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, अभी तक, अभी डे स्टार्ट से लेकर अभी तक, आपको इसमें कोई चीज़ मुश्किल लगी? तो बस जब जब मुश्किल नहीं लगी तो आप ये कर सकते हैं। सही है, फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 6 साल होगा मुझे, मैं आज तक प्रोफेशनल पे नहीं गया। मैंने इतनी सारी प्रोडक्शन में डाल दी है साइट, लेकिन आज तक मैंने प्रोफेशनल यूज़ नहीं करा, यही कम्युनिटी यूज़ है। भाई, वो वो फिर ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, वो कर सकते हैं। जब मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी चीज़ें मैंने इसी पे बनाई हुई हैं। आप चाहे तो मैं कोड भी दिखा दूँ, इसी पे कम्युनिटी पे ही बना के सारी प्रोडक्शन में डाली हुई है। देखिए, प्रोडक्शन हम देखिए डायरेक्टली तो करते नहीं ना। अब प्रोडक्शन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना कोड डाल देते हैं उस पर, गिटअप पे। ठीक है, उस सर्वर पे हम सारी जगह राउटिंग वगैरह सेट करते हैं, मैपिंग कर दी, डोमेन वगैरह मैप कर लिए, फिर हम गिटहब से उठाते हैं अपना कोड। हम बाई चांस उससे कुछ लेना देना नहीं होता, हमने अब एक बिल्ड बना के डाल दी, इस पर पुश कर दिया अपना गिटहब पे कोड, वहाँ से हम उठा लेते हैं। बाई चांस कुछ लेना देना नहीं, बाई चांस सिर्फ हम कोड करते हैं अपने टेस्टिंग के लिए, जो हमें फंक्शनलिटी करनी है वो। अगर आप करते हैं प्रोफेशनल, तो मैं ये बोल रहा प्रोफेशनल के खिलाफ हूँ। प्रोफेशनल बिल्कुल, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा वाली बात है। तो जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल कुछ फीचर्स हैं जो कि कम्युनिटी को अलाउ नहीं है, विजिबल नहीं है उनके लिए। यस, एग्जैक्टली यही बात है, कॉस्टिंग बहुत आ जाती है। जी, जी साथ कुछ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लें। अभी स्टार्ट तो होने दें, सब दिखाऊंगा आपको, अपने बोर्ड भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। अच्छा, नहीं गेटअप नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो सबसे बेसिक्स लेवल है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो बंदा सीखता है, वो सीखता है कि मैं कोड में कुछ लिखूं और मुझे आउटपुट में नजर आ जाए। तो उसके लिए जो पाइथन का जो फंक्शन है वो कौन सा यूज होता है, प्रिंट। अच्छा, दो तीन चीजें बातें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे यह है कि कोई भी चीज़ मैं अपर केस में लिखता हूँ तो वो डिफरेंट होगी, वही चीज़ अगर मैं लोअर केस में लिखता हूँ तो वो डिफरेंट एक्ट करेगी, सेम कंसिडर नहीं करेगा पाइथन इसको। जिस तरह यहाँ प्रिंट मैंने ऊपर पी कैपिटल है, ये एक अलग है, और जिस तरह ये एक प्रिंट है, ये एक अलग है। तो अगर मैं दोनों इस तरीके से लिखूँ, मतलब मैं दूसरी लाइन में लिखूँ प्रिंट, तो अब आप देखें ऊपर वाले प्रिंट पे वो क्या दे रहा है, उसका कलर उसने चेंज कर दिया पर्पल, क्योंकि उसको पता चल गया हाँ भाई ये इसका डिफॉल्ट कीवर्ड है। लेकिन वही प्रिंट अगर मैंने कैपिटल पी से लिख दिया, तो ये इसको पता ही नहीं चल रहा ये क्या चीज़ है, तो उसको दोनों डिफरेंटली एक्ट करती है। मतलब पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो चीज़ लोअर केस में है उसको लोअर केस में ही लिखना है, जो चीज़ अपर केस में है उसको अपर केस में ही लिखना है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब के सब लोअर केस में। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सबके सब लोअर केस में। ठीक है, दूसरी एक और चीज बात, जो कि स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे पास होते हैं कुछ कमेंट्स। कमेंट्स हम कहते हैं किसी भी कोड पे, एज अ प्रोग्रामर हमें किसी भी कोड के बारे में कुछ भी लिखना होता है तो हम उसको कमेंट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, या कोई दूसरा डेवलपर आके देखता है तो उसको पता चल जाता है हाँ यार ये कोड ना इससे रिलेटेड है, इसमें लिखा हुआ कमेंट भी करा हुआ है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये कमेंट करा प्रिंट फंक्शन, अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट में। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट।
क्यों? क्योंकि ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, ये कमेंट होती है, सिर्फ देखने के लिए होती है डेवलपर के लिए, कि डेवलपर इसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये कोड किससे बारे में, या जैसे समझे हेडिंग डाल रहा हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, मैंने समझे एक तरीके से हेडिंग डालनी है ना, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होती। जब इससे पहले हैश लग जाए तो ये कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट। मैं आपको दिखा भी दूँ, हैश के साथ होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, और ट्रिपल कोट्स के साथ होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। ये कमेंट्स होते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ये देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अब अगर सिंगल लाइन के बीच में लिख दो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब पता है आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में मेरे पास जस्ट हेलो वर्ड आएगा, ना ये लिखा हुआ आएगा ऊपर वाला, ना नीचे वाला लिखा हुआ आएगा। देखें एग्जीक्यूट, हेलो वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आया मेरे पास। तो इससे आपको क्या चीज पता चली? कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिंगल लाइन कमेंट है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कमेंट सिर्फ जस्ट लाइक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं कि यार मैं इस कोड में करने क्या जा रहा हूँ, मैं उसको कमेंट करके बता देता हूँ कि भाई नीचे वाले लाइन में मैं क्या करूँ, डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जो दूसरे डेवलपर आते हैं वो कमेंट पढ़ते हैं, उनको आइडिया हो जाता है अच्छा यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये काम करा हुआ है। तो कमेंट सिर्फ रीडिंग के लिए होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? प्लीज से यस और नो। ओके, अच्छा, हमारे पास दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अब मल्टी लाइन लाइन से इसके वर्डिंग से ही जाहिर है कि एक से ज्यादा लाइन कमेंट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये लगा देंगे और जहां मुझे एंड करना है यहाँ कर देंगे, ताकि वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। और सिंगल लाइन है, कोई भी एक लाइन कमेंट करनी है तो उस लाइन से पहले हैश लगा देंगे। अगर मुझे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाली लाइन कमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, पी से पहले जाके हैश लगा दूंगा। तो अब ये लाइन भी कमेंट हो गया, मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले एक कमेंट लिखी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंट में जो एक सिंटेक्स है, पहले आता है प्रिंट कीवर्ड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज होते हैं। अच्छा, जो चीज़ ओपन होगी इसमें वो चीज़ क्लोज भी होगी, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं डबल कोट्स, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, या हम लगाते हैं सिंगल कोट्स, उसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रिंट जो है उसकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, मैं वर्ड भी लिख देता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें होता क्या है कि हम अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी लिख सकते हैं, हम उसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट का साइन हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, स्टार का साइन हो गया, वो भी हम डाल सकते हैं। मेरे कीबोर्ड पे जितने बटन हैं, चाहे उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हो, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स हो, ये जितनी की जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ। तो स्ट्रिंग पता कैसे चलता है कि भाई ये स्ट्रिंग है? या स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी या तो वो डबल कोट के अंदर लिखी हुई होगी, जैसे ये लिखा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या तो वो चीज़ हमारी सिंगल कोट्स के अंदर लिखी होगी, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ये दोनों देखा आउटपुट देगा मुझे, हेलो वर्ल्ड भी दे रहा है, हेलो स्टूडेंट भी मुझे आउटपुट में दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग प्रिंट में हम हमेशा लिखते हैं स्ट्रिंग्स, वो भी अगर स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दें, एट द रेट का साइन भी डाल दें, आप इसमें 1 2 3 भी लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है, सबकी सब चलेगी। ये देखो आउटपुट में भी आ रहा है, ठीक है। ये कहलाती है स्ट्रिंग डेटा टाइप। कौन सी डेटा टाइप होती है? वो डेटा टाइप जो कि अलाउ करती है मुझे हर तरीके का डेटा डालना। उसमें मैं अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकता हूँ, उसमें मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डाल सकता हूँ, उसमें मैं स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बस शर्त ये है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है या उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, दोनों एक्सेप्टेबल है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेगा। तो जो चीज़ ओपन होती है, जैसे यहाँ राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, आखिर में ये बंद हो जाएगा। जैसे ये सिंगल कोट डबल कोट ओपन हुआ है, आखिर में ये क्लोज भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन ओपन हुई है तो यहाँ पे क्लोज भी होगी, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से मैं कोई भी चीज़ इसमें सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकता हूँ। अब अगर मैं कोई वेरिएबल में वैल्यू लगता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
मैं करता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू सैयद शकीब। इसी तरह एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ लास्ट नेम इक्वल टू इमरान। ठीक है, इसी तरह एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू सेव करो एज इक्वल टू 29। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल है। अब ये दो वेरिएबल कोटेशन के अंदर लिखे हुए हैं, तो मतलब आपको जहां भी कोटेशन के अंदर कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने डायरेक्टली बता देना भाई ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसकी निशानी ये रखे कोटेशन के अंदर जो भी चीज आपको लिखी हुई नजर आ जाए आपने वहां बता देना भाई इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग की है। ठीक है, तो ये सैयद शकीब स्ट्रिंग में आ गया, इमरान स्ट्रिंग में आ गया। अब एज की वैल्यू मैंने विदाउट कोटेशन दी है। ठीक है, तो विदाउट कोटेशन मीन्स यहाँ पे ये डेटा टाइप कौन सी होगी, इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जिसमें डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। इसमें मैं अल्फाबेट्स नहीं लिख सकता। अगर मैं इसमें 29 के साथ ए बी सी डी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 29, तो ये देखें रेड लाइन दे रहा है नीचे, मतलब ये एरर है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू मुझे साथ में लिखना है तो मुझे उसको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा, उसको कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे, फिर वो एरर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही मैंने लिख दिया विदाउट कोटेशन इसको तो ये मुझे एरर दे देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, नेम ABC29 इज नॉट डिफाइंड। ये एरर दे रहा है, मुझे बता भी रहा है किस लाइन पे एरर है, लाइन नंबर 7 पे एरर है। इस फाइल में लाइन नंबर 7 पे जो ये कोड लिखा हुआ है इसमें एरर है, और एरर क्या है, ABC29 इज नॉट डिफाइंड। देखिए लाइन नंबर यहाँ पे आ रहा है 7 और ये बता रहा है इस पे एरर। ठीक है, तो ये आपको एरर भी बता देगा एरर कौन सी लाइन पे और किस वजह से एरर है। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखूंगा 29। अब मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट जो भी वेरिएबल मुझे पास करना है जिसकी वैल्यू लिखनी है उसका वेरिएबल का नाम लिख दूं। फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अब इन दोनों का मैं हटा देता हूँ परसेंट। सही है, अब सिर्फ फर्स्ट नेम ये एक ही प्रिंट लिखा हुआ। अब ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, कोई मुझे बता सकता है आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास। यस करेक्ट, क्योंकि मैंने प्रिंट में सैयद फर्स्ट नेम प्रिंट करवाया, तो फर्स्ट नेम में जो मेरी वैल्यू सेव है वो कौन सी सेव है, सैयद शकीब। अगर मैं फर्स्ट नेम की जगह कर दूं लास्ट नेम तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इमरान, क्योंकि लास्ट नेम में जो वैल्यू सेव है वो इमरान की है, तो मेरे पास आउटपुट में आ गया इमरान। ठीक है, इसी तरह लास्ट नेम की जगह हटा के मैं एज कर दूं तो एज में जो मेरी वैल्यू है वो कौन सी सेव है, 29। तो आउटपुट में मेरे पास 29 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है इसको देख के, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम कर रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, सब क्लियर है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट इसमें किस तरीके से पास कर सकता हूँ और एक वेरिएबल किस तरीके से कर सकता हूँ। अब एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि मैं स्ट्रिंग के साथ साथ अपना वेरिएबल भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में किस तरीके से करूँ वो आप देखते हैं। उसके कोई 5 से 6 तरीके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा भी बेस्ट तरीका कौन सा है, फिर आप लोग वो यूज करिएगा। तो बताऊंगा मैं आपको सारे तरीके ताकि आप मार ना खाएं, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊँ। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट लगाया मैंने, मैं लिखता हूँ हेलो। अब मेरा नाम किस वेरिएबल में सेव है, मेरा फर्स्ट नेम में मेरा नाम सेव है सैयद शकीब, तो मैं चाह रहा हूँ हेलो के साथ सैयद शकीब लिखा हुआ है। ये मेरे पास अब दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ हेलो सैयद शकीब, ठीक है, लेकिन ये हार्ड कोड हो जाए। हार्ड कोड ये मैंने एक बार लिख दिया तो लिखा रहेगा, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ डायनामिक आए कि जो भी वैल्यू मेरे वेरिएबल में सेव हो सिर्फ वही आए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हेलो लिखूंगा, फिर मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस का साइन, फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, फिर प्लस का साइन, फिर कोटेशन आ जाएगी और ठीक है, ये एक मेरा कोड है। क्या है, मैंने स्ट्रिंग लिखा पहले, पूरा स्ट्रिंग लिखा हेलो स्पेस दिया स्ट्रिंग बंद कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाया उसमें अपने वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, फिर दोबारा मैंने कोटेशन खोले, फिर आगे अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कंटिन्यू कर दी जो भी मुझे आगे लिखनी। तो ये देखा आउटपुट कैसा आएगा, इस तरीके से, हेलो सैयद शकीब हाउ आर यू, जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आ गई सैयद शकीब वाली। ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है कि आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं।
प्लस की जगह यहाँ लगा दूंगा कॉमा, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट नेम की जगह कर देता हूँ लास्ट नेम। तो अब क्या है कि दो स्टेटमेंट आएंगे, हेलो सैयद शक इमरान हाउ आर यू, हेलो इमरान हाउ आर यू, ठीक है। तो लास्ट नेम में जो वैल्यू थी वो आ गई वाली स्टेटमेंट में, ऊपर वाले में फर्स्ट नेम की जो वैल्यू थी वो आ गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे होगा, कोई मुझे बता सकता है? यस करेक्ट, प्लस की जगह मैंने, यस करेक्ट, पहले प्लस यूज करा था, आखिर वाले में कॉमा। तो बताने का मकसद ये है कि ये दोनों तरीके से आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सबसे अच्छा, इजीएस्ट और जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो कौन सा तरीका है, वो है प्रिंट एफ फंक्शन। पहले एफ लिखूंगा फिर कोटेशन लगाऊंगा, ठीक है। पहले एफ लिखूंगा फिर कोटेशन लगाऊंगा फिर लिखूंगा देख। अब इसमें कोई मसला ही नहीं है, हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। अब ये देखिए ये कितना अच्छा है, ये एक ही लाइन में मेरा क्या आ गया, हेलो के साथ मेरा फर्स्ट नेम भी आ गया, मेरा लास्ट नेम भी आ गया, मेरी एज भी आ गई और मेरे आगे के जो स्टेटमेंट है वो भी आ गई। अब देखिए इसमें ना मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, मुझे प्लस लगाना नहीं पड़ा, मुझे स्ट्रिंग बंद करना नहीं पड़ा, उसके बाद मैं प्लस लगाऊं फिर दोबारा प्लस लगाऊं फिर स्ट्रिंग खोलूं फिर स्ट्रिंग बंद करूं। इसमें क्या है, सिर्फ शुरू में मैंने एफ लगा दिया। एफ एक फंक्शन है जो कि हमें अलाउ करता है कि आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर अपने वेरिएबल कॉल कर लो। बस शर्त ये है कि जहां आपने वेरिएबल कॉल करना है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा है, हेलो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, फर्स्ट नेम दिया फर्स्ट नेम लिख दिया, फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया लास्ट नेम लिख दिया, तीसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया एज लिख दिया, और एंड में सर लिख दिया, जो भी स्टेटमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी, ठीक है। इसी तरह दोबारा मैं अगर इसको लिखूं प्रिंट, अब इसको प्रॉपर सेंटेक्स बनाना है, एफ पहले लिखा हमने, ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब मैं इसमें एक प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, हेलो। अब मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा साथ में, फर्स्ट नेम इसी का स्पेस देके लास्ट नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने पूरी स्टेटमेंट बना दी। अब इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ देखें पूरी स्टेटमेंट आ रही है, हेलो सैयद शेख इमरान यू आर 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये पूरी एक स्टेटमेंट आ गई। सिंपल सा क्या इसमें लॉजिक यूज करी हमने, सिंपल सा हमने इसमें अपना एफ फंक्शन यूज करा है, उसमें जहां जहां वेरिएबल यूज करने थे वो हमने वेरिएबल इसमें ऐड कर लिए। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई मसला कोई कंफ्यूजन, या आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा, कंफ्यूजन होगी लेकिन आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा बिल्कुल फ्रेश लेवल से, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट हो गया तो आप लोग भी थोड़ा घबरा रहे होंगे, इतना सारा हमने आज कर लिया, तो इसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा कल से, ठीक है गाइस। कोई कंफ्यूजन कोई सवाल हो मुझसे आप बिला झिझक कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखता है, फिर कल हम इसको इंशाल्लाह सेम टाइम पे हमारी क्लास है, फिर हम इसको वहां से यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। जी यस, कॉन्केटेनेट कर वो मैं कल बताऊंगा ना क्या चीज कॉन्केटेनेट, अभी तो आपने वर्ड तो यूज कर लिया, आपको शायद पता है दूसरों को नहीं पता, मैं वो समझाऊंगा, दोनों डिफरेंस करके दिखाऊंगा। बस मेरा आप लोगों से मैं फीडबैक चाह रहा हूँ कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं, मतलब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आप लोग नहीं सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं या सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे, आप लोग मुतमईन है इस चीज़ से? अब बस एक फेवर मुझे आप लोग ये कर दें कि अभी मैं ग्रुप पे ना कमेंट्स अलाउ कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी जो आज की क्लास के बारे में आप लोग फिट ऑनेस्ट, अच्छी लगे बुरी लगे, जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज है आप ग्रुप पे कर दें, ताकि और स्टूडेंट जिन्होंने क्लास नहीं ली वो भी मोटिवेट हो सके नेक्स्ट टाइम क्लास लेने के लिए, और फिर वो भी कंटिन्यू रख सकें हमारे साथ।
बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको, ठीक है। और बाकी जो डेमो क्लास का वेट कर रहे थे कि डेमो देख के सर फीस पे करेंगे, तो ये डेमो हो गया है, सेटिस्फाई है तो काइंडली फीस पे कर देगा, अगर नहीं है तो आप लोग ग्रुप लीव कर सकते हैं, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। काइंडली अपने रिव्यूज जरूर दे दें ग्रुप पे, मैं कमेंट्स ऑन कर। जी जी मैं करूँगा।